हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि कल ही आरआरबी टेक्नीशियन की नई भर्ती की नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जारी हुई और इसके बारे में आपको पता होगा। इस बार दोस्तों काफी कुछ बदलाव हुए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 1 की भी एक साथ भर्ती ये लोग कराने जा रहे हैं। और इस बार दोस्तों ITI और 12th पास वाले छात्र के साथ रेलवे ने खेल कर दिया है, खास करके वैकेंसीज में। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं और जानेंगे। यहाँ पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, खास करके जो 12th पास छात्र हैं, PCM वाले छात्र हैं, कि आखिर सर हमारी वैकेंसी का तो जिक्र किया ही नहीं गया। तो 12th पास वाले छात्र के लिए कितनी पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आ सकती है? जो ITI वाले छात्र हैं, जो एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्र हैं, उनके लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आ सकती हैं? ट्रेड वाइज क्या रह सकती है वैकेंसी? सबका अलग अलग वैकेंसी का टेबल कब तक आ सकता है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, सब कुछ पूरे विस्तार में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट पास बाय करिए, देखिए उनके लिए काफी अच्छा अवसर है। 13 से 15 फरवरी के बीच में दोस्तों इनके तरफ से बहुत बड़ा सेल चल रहा है। यहाँ पे ईयरली टेस्ट पास मात्र आप लोग 263 रुपए में बाय कर सकते हो। वही ईयरली टेस्ट पास प्रो की बात करें तो 699 वाला मात्र 351 रुपीज में बाय कर सकते हो। और यहाँ पे टेस्ट पास प्रो में दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, रीमॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल होता है। बाय करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको 10% की जगह अभी 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, SSC, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट आप लोग साल भर के लिए लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और जरूर इस ऑफर का फायदा आप लोग उठा लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनको यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे रिफंड मिल जाएंगे। तो ये रही दोस्तों यहाँ पे खास करके ऑफर के रिगार्डिंग, आप लोग बाय करके इसका फायदा उठा सकते हो। दोस्तों, जो अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे आए हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, इसके बारे में तो आपको पता होगा कि जैसे इस बार यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वो 9/3/2024 रखी गई है टेक्नीशियन वालों के लिए, और क्लोजिंग डेट यहाँ पे रखी गई है 8/4/2024। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर फुल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे कब तक जारी हो जाएंगे। तो फुल नोटिफिकेशन का डेट दोस्तों और आवेदन करने का लिंक सेम टू सेम डेट होता है 9 मार्च के डेट में, लेकिन नोटिफिकेशन एक दिन पहले ही वेबसाइट पे जारी हो जाते हैं। जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट में 20 जनवरी से यहाँ पे फॉर्म आवेदन शुरू हुआ था, तो 19 जनवरी के डेट में ही नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आ चुका था। तो मान के चल सकते हो कि 8 मार्च के आसपास तक ऑफिशियल वेबसाइट पे फुल नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। अब इस बार की जो भर्ती है फ्रेंड्स, इसमें कई बदलाव हुए हैं। खास करके देखा जाए तो 2 तरह का पोस्ट ये लोग निकाल दिए, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का है, और दूसरा तो परंपरागत तरीके से चलते आ रहा है भर्ती टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, जिसमें कई तरह के ITI ट्रेड प्लस 12th वाले आवेदन करते ही हैं। ए लेवल 2 में आता है, ए लेवल 5 में आता है। अब ये दोस्तों पहली बार भर्ती है जो कि यहाँ पे कंडक्ट करा रहे हैं, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से करा रहे हैं। पहले सारे के सारे इसके पोस्ट भरे जाते थे, कैसे? तो प्रमोशन से भरे जाते थे और LDCE डिपार्टमेंटल एग्जाम से भरे जाते थे। जैसे जो टेक्नीशियन ग्रेड 2 पे भर्ती लेगा वही यहाँ पे प्रमोशन लेकर के यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 होते थे, तो इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 2 बन जाते थे। इसी तरह से टेक्नीशियन ग्रेड 1 चले जाते थे, इस पोस्ट पर आ जाते थे। तो ये नॉर्मल प्रमोशन लेते लेते या फिर LDCE लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दे करके चले जाते थे। तो इसमें बहुत समय लगता था, लेकिन इस बार बहुत अच्छा है एक तरह से कि अलग से ही एक लेवल 5 का पोस्ट निकाले हैं, और डायरेक्ट जो छात्र एलिजिबिलिटी रखते हैं और जो कंपटीशन में लाई करेंगे वो डायरेक्ट यहां पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट लेकर के जाएंगे, जो कि एक तरह से काफी अच्छी पोस्ट है। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पे रेलवे ने वैकेंसी में सेंधमारी कर दी है, खास करके टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसीज में। अब देखा जाए तो पहले से ही दोस्तों यहां पे LP की जो वैकेंसी 5696 में आई थी, काफी सारे छात्र में रोष था कि आखिर इतनी कम वैकेंसी कैसे आ सकती है। लेकिन इसमें तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई दोस्तों, इतना सब कुछ हुआ तब भी यहाँ पे आपकी वैकेंसी यही रह गई है। इसी तरह से यहां पे बात आई टेक्नीशियन की भर्ती पे लेकर के, तो टेक्नीशियन का टेंटेटिव डेट निकाले, उसमें यहाँ पे वैकेंसी मात्र 9000 बताए गए थे। अब ये तो बहुत कम है, टेक्नीशियन की भर्ती के अकॉर्डिंग काफी कम वैकेंसी है। तब भी दोस्तों छात्र यहाँ पे इसको मान रहे थे कि चलिए 9000 भी तो वैकेंसी जा रही है। अब इसमें से भी दोस्तों एक तरह से खेल कर दिया है रेलवे ने कि 9000 वैकेंसी में से भी देखा जाए तो इसको 2 तरह से बांट दिया। इसी 9000 में 1100 पोस्ट है जो कि यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल को दे दिया, और मात्र यहाँ पे 7900 पोस्ट है जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों के लिए दिया गया है। अगर यहाँ पे नया पोस्ट क्रिएट हुआ था रेलवे में टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, तो क्यों नहीं इसको अलग से ही दिया जाता है 1100 वैकेंसीज, क्योंकि इसके एग्जाम पैटर्न भी अलग होने वाले हैं। यहाँ पे रेलवे भी बोल चुकी है कि इसका CBT भी अलग होगा, और कहां लेवल 2 फ्रेंड्स और कहां लेवल 5 की पोस्ट है। तो जब 1100 वैकेंसी देनी थी तो इसको अलग रखते हैं। ये जो 9000 टेक्नीशियन की भर्ती आने वाली थी, इससे अलग ही रखा जाता तो ज्यादा बेटर होता। एक तरह से
ये जो 9000 है इसी में 1100 दे दिए आप लोग इसको, और बाकी जो बचे पोस्ट हैं 7900 ये यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए, एक अप्रेंटिस वालों के लिए और 12वीं पास वालों के लिए रखे गए हैं। तो क्या होगा, इससे तो कंपटीशन और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा, खास करके आईटीआई वालों के बीच भी, और प्लस दोस्तों एसएनटी वालों के बीच भी, क्योंकि उनके भी तो पोस्ट अब बहुत कम ही बचेंगे। तो 9000 में ही पोस्ट काफी कम निकल के आ रहे थे ट्रेड वाइज, जो मैंने आपको डिस्कशन किया था कि काफी कम कम आपको आएंगे सभी जोन को मिला के देखा जाए तो, और अब तो मात्र इतनी ही बच गई है। इसी में से यहाँ पे छात्र को एक सीट कंफर्म करनी होगी। और समझिए फ्रेंड्स क्या कंडीशन यहाँ पे रहने वाली है कि ट्रेड वाइज जब आपकी वैकेंसी आएंगी तो कितनी कम कम वैकेंसी देखने को आपको मिल सकती है। अब बात कर ले यहाँ पे कि जो वैकेंसी का डिटेल आया, इसमें सबसे ज्यादा क्वेरीज यहाँ पे 12th पास वाले छात्र का आ रहा है कि सर यहाँ पे 12th पास वाले छात्र के वैकेंसी के बारे में तो जिक्र नहीं किया गया, तो कब तक उसकी वैकेंसी आएगी। तो देखिए जो 12th पास वाले छात्र रहते हैं उनकी अलग से तो कोई वैकेंसी नहीं आती, वो भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 ही माने जाते हैं, जिसका पोस्ट का नाम रहता है सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, एसएनटी जिसको आप लोग बोल सकते हो। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी आएगी, उसी में आपका 12th पास वाला वैकेंसी आपका रहने वाला है। तो नोटिफिकेशन जब आएंगे दोस्तों 9 मार्च के डेट में या फिर 8 मार्च के डेट में, तो उसी समय जितने भी आईटीआई ट्रेड के यहाँ पे वैकेंसीज मेंशन रहेंगी उसी में आपको 12th पास वाले छात्र का भी, पीसीएम वाले का भी वैकेंसी नजर आ जाएगा। रही बात की कितनी वैकेंसी 12th पास वाले छात्र के लिए आ सकते हैं, तो जनरली 2014 में जो वैकेंसी हुआ था एएलपी टेक्नीशियन की, 2018 में जो एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी हुई, जितनी भी टेक्नीशियन कैटेगरी की वैकेंसी आती है फ्रेंड्स उसके मात्र 15% के आसपास ही वैकेंसी है जो कि यहाँ पे 12th पास वालों के लिए रहते हैं, सिर्फ 15% के आसपास। और मैक्सिमम जो 85% के आसपास पोस्ट रहते हैं वो आईटीआई वाले के छात्र के लिए रहते हैं, क्योंकि टेक्नीशियन पोस्ट ही है दोस्तों जनरली आईटीआई वाले छात्र के लिए। तो एसएनटी वाले में तो 12th पास एलिजिबल होते हैं, इसलिए 15% के आसपास रखती है, यानी कि कम पोस्ट यहाँ पे आते हैं। अब देखा जाए तो जो यहाँ पे 36,000 पोस्ट आया था फ्रेंड्स 2018 में, उसमें से करीब करीब 5600 के आसपास ही पोस्ट था जो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसएनटी वाले, यानी कह सकते हो कि 12th पास वाले छात्र के लिए थे वैकेंसी। तो अभी देखा जाए तो 9000 तो अब भूल जाइए फ्रेंड्स, अब इसमें कैलकुलेट करना ही नहीं होगा, क्योंकि 1100 तो बिल्कुल अलग यहाँ पे टेक्नीशियन लेवल 5 का यानी कि ग्रेड 1 का पोस्ट दे दिए। तो इसमें तो कोई भी आईटीआई वाले छात्र एलिजिबल है ही नहीं, कोई एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्र एलिजिबल है ही नहीं इस पोस्ट पे, कोई यहाँ पे 12वीं पास वाले छात्र एलिजिबल है ही नहीं। यानी कह सकते हो कि जो आईटीआई वाले हैं वो इस पे पोस्ट पे भर ही नहीं सकते, एक्ट अप्रेंटिस वाले भर ही नहीं सकते, 12th पास वाले भर ही नहीं सकते। तो इसको तो बिल्कुल अलग से वैकेंसी मान के चलिए कि ये अलग छात्र के लिए है जो कि ग्रेजुएशन किए हैं, बीएससी किए हैं, जो कल मैंने आपको बताया था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो डिप्लोमा बीटेक किए हैं, सिर्फ वही लोग इस पे एलिजिबल हो जाएंगे। तो जो आपकी पोस्ट बची है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सिर्फ इसी पे कैलकुलेट करना होगा। इसको 8000 भी मान के चलते हैं तभी दोस्तों इसके 15% के आसपास निकल के वही आएगा कि करीब करीब 1200 के आसपास ही पोस्ट आपको एसएनटी वाले पोस्ट पे देखने को मिल सकता है, यानी 12वीं पास वालों को देखने को मिल सकता है। हो सकता है 1200 पोस्ट से भी कम देखने को मिले, क्योंकि एक तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का ही यहाँ पे 1100 वैकेंसी दे दी है, तो 12वीं पास वालों के लिए और भी कटौती यहाँ पे कर सकते हैं एसएनटी वाले पोस्ट में। एक दोस्तों अपडेट भी आई थी आरआरबी भोपाल जोन से, वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से कुछ वैकेंसी का ब्यौरा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को दिया गया था। वहां पे तो एसएनटी की पोस्ट ही 0 यहाँ पे भेजे गए थे दोस्तों, खास करके उस जोन में वेस्ट सेंट्रल रेलवे की अपडेट थी और वेस्टर्न रेलवे से अपडेट आना बाकी था भोपाल जोन में। तो हो सकता है वेस्टर्न रेलवे से अपडेट आए उसमें एसएनटी की पोस्ट निकल के आए, तो वो दूसरी बात है। लेकिन दोस्तों देखने से लग रहा है कि यहाँ पे एसएनटी वाले पोस्ट में भी कटौती हो सकती है और भी कम पोस्ट आ सकते हैं। लेकिन जनरली जैसा रहता है वैकेंसी का डिटेल उसके बारे में देखा है तो जो वैकेंसी आपकी आने वाली है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, उसमें एसएनटी के 15% के आसपास मान के चले तो वही 1200 के आसपास आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। हर जोन को मिलाकर के मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ 1200 के आसपास देखने को मिल सकती है। और रही बात तो वही इसके माइनस कर दें तो इससे माइनस कर दीजिए तो वही आपके आईटी वाले ट्रेड के लिए आ जाएगा। देख लीजिए कितनी वैकेंसी मात्र बच रही है, यही दोस्तों 6600 से 6700 के बीच में ही जो वैकेंसी है सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वाले ट्रेड के लिए है, जो कि इतने सारे आईटीआई के ट्रेड होते हैं, ऊपर से 21 आरआरबी जोन है उसमें ये वैकेंसीज देनी है। तो समझिए कि एक एक जो आईटीआई ट्रेड है उसमें कितनी कम कम वैकेंसी हो जाएंगी और उसमें भी कैटेगरी वाइज बांट दे कि किस कैटेगरी से कितनी कितनी, तब तो और कितनी कम कम हो जाएगी। तो यही दोस्तों वैकेंसी में एक तरह से खेल इन्होंने किया है कि जब वैकेंसी देनी थी तो 9000 के आसपास अलग ही टेक्नीशियन ग्रेड 3 का दे देते हैं और 1100 अलग से नोटिफाई कर देते टेक्नीशियन 1 सिग्नल का, तो किसी को कोई दिक्कत ज्यादा नहीं रहती। अभी तो और भी प्रॉब्लम और भी दोस्तों यहाँ पे कह सकते हो कि कंपटीशन लेवल बढ़ा कर रख दिए हैं इस तरह से अनाउंसमेंट करके।
तो अगर इसे कंक्लूड करें तो यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की तो 1100 वैकेंसी अलग से दी ही गई है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 12th पास वालों के लिए मैंने बता दिया कि मोटा मोटी यहाँ पे 1200 के आसपास आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, 7900 में से 1200 के आसपास। और बच गया ITI ट्रेड का, और इसी में एक अप्रेंटिस वाले छात्र, क्योंकि सीट तो इनकी रिजर्व नहीं रहती है, सारे पोस्ट पे ITI वाले भी फाइट कर सकते हैं, सारे पोस्ट पे रेलवे से एक अप्रेंटिसशिप की है वो भी फाइट कर ही सकते हैं। तो इनके लिए बात करें तो घटा दीजिए इसमें से, तो वही करीब करीब 6600 से लेकर 6700 के आसपास आपको पोस्ट है जो कि देखने को मिल सकते हैं। और रही बात की अगर SNT का थोड़ा बहुत और कटौती करते हैं, थोड़ा बहुत अब और भी कम पोस्ट आते हैं, जो कि नोटिफिकेशन में आपको पता चलेगा कि क्या रहने वाली है, तो समझिए कि वही 7000 के करीब ही आपको ITI का देखने को मिल सकता है। लेकिन इस अकॉर्डिंग रहा तो वही 6600 से 6700 के बीच में ही आपको देखने को मिल सकते हैं वैकेंसीज। अब बात करें कि आखिर ITI के ट्रेड में कितने कितने तरह के ट्रेड से पोस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे का अपडेट आया था उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए जो यहाँ पे पश्चिम मध्य रेलवे यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से, जबलपुर की तरफ से जो यहाँ पे वैकेंसी का ब्यौरा भेजा गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, देखिए OIRMS में जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की भर्ती होने वाली है, सीधी भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत, वहाँ पे जो वैकेंसी का ब्यौरा भेजा गया था वो कुछ इस प्रकार से भेजा गया था दोस्तों। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 441 वैकेंसी भेजे गए थे, और ये कहाँ की थी, तो ये RRB भोपाल की वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेजे गए थे, जो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे से आता है। इसी में एक जोड़ दीजिए वेस्टर्न रेलवे, जिसका अपडेट नहीं निकल के आया है, तो वेस्टर्न रेलवे की भी वैकेंसी इसमें कुछ ऐड होंगी, तभी RRB भोपाल पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं तो यहाँ पे पोस्ट देख लीजिए कि कौन कौन से पोस्ट का ब्यौरा इन्होंने भेजा था जिसकी वैकेंसी आने वाली है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर का इन्होंने डिटेल्स यहाँ पे भेजा था, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर मैकेनिकल का भेजा था, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर मैकेनिकल का भेजा था, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर इंजीनियरिंग का भेजा था। तो वेल्डर में 4 तरह के पोस्ट का इन्होंने ब्यौरा भेजा था, यानी इन सब की भर्ती आपकी आएंगी ही आएंगी। टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग का यहाँ पे डिटेल भेजा था, जिसमें यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन वाले जो है आवेदन कर सकते हैं, ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन जिनका होता है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग वाला भेजा था, यहाँ भी इलेक्ट्रीशियन वाले आवेदन कर पाएंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल, यहाँ भी दोस्तों इलेक्ट्रीशियन वाले भी आवेदन कर पाएंगे, और डीजल मैकेनिकल वाले भी हैं, यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें यहाँ पे फीटर वाले भी और अलग अलग ट्रेड भी होते हैं, उसमें भी कई लोग होते हैं वो आवेदन कर पाएंगे, जो कि फुल नोटिफिकेशन आएंगी तो उसमें सब कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन रहता है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए भेजा था डिटेल्स यहाँ पे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर मैकेनिकल, तो यहाँ पे कारपेंटर वाले और खास करके कुछ पोस्ट में वेल्डर वाले या फिर कुछ और भी होते हैं मैकेनिकल के अंतर्गत, वो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS, तो इलेक्ट्रीशियन वाले यहाँ पे। इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल, तो डीजल मैकेनिकल वाले आवेदन कर पाएंगे, कुछ पोस्ट पे फीटर वाले भी आवेदन कर पाते हैं इसमें। टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैशन इंजीनियरिंग, तो मैशन इंजीनियरिंग मैसन से ITI की हैं वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 RAC, तो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग से की हैं वो एलिजिबल हैं, और प्लस इलेक्ट्रीशियन वाले भी इस पे आवेदन कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ, तो ब्लैक स्मिथ और भी एक कोई ट्रेड होता है फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा नोटिफिकेशन जब आएंगे तो वो सारे जो है आवेदन कर पाएंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 TRDOHE, तो ये भी इलेक्ट्रिकल का है, तो इलेक्ट्रीशियन वाले आवेदन कर पाएंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर मैकेनिकल, तो फीटर के लिए अलग से यहाँ पे बोला गया है, तो फीटर ट्रेड वाले के लिए वैकेंसी है जो कि भेजे गए हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर इंजीनियरिंग, तो कारपेंटर वालों के लिए भी यहाँ पे भेजे गए हैं। तो यही सारे ट्रेड है फ्रेंड्स जो कि यहाँ पे डिटेल्स भेजे गए हैं। हालांकि और भी ट्रेड होते हैं, जैसे मिल राइट होता है, इसके बाद MM भी होता है, ट्रिमर होता है, इसके बाद पाइप फिटर होता है, प्लम्बर होता है, पेंटर होता है, बहुत तरह के ट्रेड होते हैं। तो हो सकता है कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे से जो सीट खाली होगी, जितनी जितनी की मांग होगी उसी के अकॉर्डिंग भेजे होंगे। जरूरी नहीं कि एक जोन में जितनी तरह की पोस्ट आपको नोटिफाई किए जाए, सारे जोन में उतने ही तरह के पोस्ट आएंगे। कई जोन में इससे ज्यादा भी पोस्ट आते हैं फ्रेंड्स, कई जोन में छोटे छोटे जोन होते हैं जहां पे बहुत कम इंप्लॉय की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे और भी कम कम आपको ट्रेड में वैकेंसी नोटिफाई देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर रखिए कि जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले, उनके लिए कंफर्म हर जोन में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की वैकेंसी आती है। इसके बाद दोस्तों फीटर ट्रेड की वैकेंसी, ये दोनों का लगभग सेम टू सेम रहता है दोस्तों। इलेक्ट्रीशियन और फीटर का बहुत ज्यादा वैकेंसी आता है। 3rd नंबर पे वेल्डर ट्रेड की वैकेंसी आती है, और बाकी सारे में आपको मिला जुला करके वैकेंसी देखने को मिलते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन, फीटर और वेल्डर ये सबसे किए हैं, और डीजल मैकेनिक, डीजल इलेक्ट्रिक ये सब वाले, तो समझिए कि यहाँ पे आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। लगभग हर जोन में आपको वैकेंसी इसकी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो सिग्नल और टेलीकॉम वाले का कोई भी यहाँ पे ब्यौरा नहीं दिया गया था, लेकिन इसका मतलब नहीं कि SNT 12th पास वाले के लिए कोई वैकेंसी नहीं आएगी। हो सकता है दोस्तों कि वेस्टर्न रेलवे से जो वैकेंसी नोटिफाई किया जाए इस जोन में, भोपाल जोन में, तो वहाँ पे SNT वाला पोस्ट कुछ नोटिफाई रहे तो उसके अकॉर्डिंग आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो देखने वाली बात हुई कि SNT वालों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आखिर कितने वैकेंसी देते हैं और किस किस जोन में कितने कितने देते हैं। 9
मार्च का डेट है, जो कि यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन का डेट है दोस्तों, जो कि वेबसाइट पे पब्लिश कर दिए जाएंगे। तो सभी जोन की जो वैकेंसी का डिटेल है और जिस जिस ट्रेड में जितनी जितनी वैकेंसी आएगी सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। बाकी जो वैकेंसी का इन्होंने खेला किया है अभी दोस्तों, 9,000 में से जिस तरह से बांट करके यहाँ पे कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 का इतना वैकेंसी 1100 दे दिए और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में मात्र 7,900 दिए हैं। तो ये तो आपको पता चल ही गया कि किस तरह से यहाँ पे और भी कॉम्पिटिशन बढ़ाए हैं और क्या क्या चीजें ये लोग कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।